के चरणों का सहारा ले लीजिए, बच जाओगे, दुख से बच जाओगे। कोई तुम्हारा मित्र नहीं है, यहां कोई तुम्हें सहयोग देने वाला नहीं। मान लीजिए आप लोग भ्रमित हैं, इसलिए आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं, कोई आपके सहयोगी हैं, कोई आपके संरक्षक हैं। बिल्कुल नहीं। बाहरी सब कुछ हो सकता है, आंतरिक रक्षा करने वाला केवल श्री कृष्ण है, दूसरा नहीं है। सच्ची मानिए उन पर बड़ी कृपा है, जिनको पग पर धोखा मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, तो उनको असलियत समझ में आ जाती है, फिर वो सत्य की तरफ मुड़ते हैं, उन्हें साधु समागम मिलता है और वो सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज से हमें यह समझना चाहिए कि भगवत कृपा पात्र हैं। अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कृपा किसी निमित्त को लेकर के नहीं हुई है, अहेतुकी कृपा है। तो अब हमारे कल्याण में कोई संशय नहीं। सच्ची मानिए, ये विश्वास करोगे तो हो जाएगा। विश्वास करो, ये जादू की बात है। मेरा कहां कल्याण होगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं विषयों में फंसा हूं, मैं दुर्गति पक्की है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मेरे में सामर्थ्य तो नहीं, मैं तो अधम हूं, नीच हूं, पर मेरे प्रभु बड़े कृपालु हैं, मेरा निश्चित इस जन्म में कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए। आप हर समय अपने भाग्य को सराहिए। मैं प्रभु का शरणागत हूं, अहो भाग्य मेरे, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अगर स्वीकार किया ना होता तो मुझे साधु संग न मिलता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हट दीना। देखो, प्रभु ने मेरे पर कृपा की ना, तो हे महाभागवत हनुमान जी, आप अपनी तरफ से आकर मुझे दर्शन दिए ना। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मुझे भरोसा हो गया कि हरि की हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि कृपा ना होती तो आप मुझे दर्शन न देते। आपके समीप हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य न मिलता। हम लोग जैसे भी हैं, अपने प्रियालाल के हैं। झूठी से ही सही तुम मान लो तो ये झूठी बात नहीं होगी, सच्ची है, क्योंकि है हम। संसार में तुम सत्य मान रहे हो, पर सब झूठा है झूठा। तुम चाहे जितना सत्य मानो, ये मेरा, कोई तेरा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा। तो इस बात को पकड़ो ना यार, कोई साथी नहीं, कोई साथ नहीं। एक साथी है, केवल श्री हरि नाम, केवल राधा नाम, क्योंकि राधा नाम, हरि नाम ही हरि को प्रकाशित करता है। इसलिए हमारा तो हरि प्रिया से भी प्रिय इनका नाम है। इनसे भी ज्यादा महत्व इनके नाम में हमें देना है, क्योंकि नाम से ही इनका परिचय, नाम से ही हमारा संबंध दृढ़ होता है। झूठी भी हम मान लें कि हम प्रियालाल के हैं तो झूठा नहीं होगा, वो सत्य, क्योंकि हम हैं उनके। आप झूठ से भी इच्छा करने लगो, इच्छा नहीं भगवत दर्शन की, पर झूठ से भी करने लगो, अब तो कल्याण हो जाए इसी जन्म में, अब तो प्रियालाल मिल जाए इसी जन्म में। वो मिल जाएंगे। झूठा खेल है, सांचा होए, क्योंकि ये सांचा खेल है। इसमें नाटक भी करे भक्ति का तो भगवान कृपा करके उसे सच्चा भक्त बना देते हैं। बस आश्रय ले ले भगवान का। झूठा भी रोए, झूठा भी गाए, झूठा भी भाव से लगे, सच्चा भाव नहीं है, पर प्रभु देखते हैं ना कि मेरे में लगना चाहता है, मेरा आश्रय लिए, उसे सत्य भाव से युक्त कर देते हैं, उसकी भावना सत्य कर देते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, मेरा अनुभव है। संतों के अनुभव को समझना चाहिए। प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना करो, यदि कि मुझे आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो, निरंतर भजन, आपसे प्रेम, तो प्रभु इस याचनाओं को कभी नहीं ठुकराते। आप एक प्रार्थना करें, मेरा भजन बन जाए प्रभु, निरंतर आपका भजन, आपकी स्मृति में मगन रहूं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। तो इस बात की पूर्ति प्रभु उसी समय प्रार्थना करते ही शुरू कर देते हैं, पर हम अज्ञानी इसलिए जान नहीं पाते। क्या? जब इस बात की पूर्ति में लगेंगे तो जहां जहां हमारी स्मृति, जहां जहां हमारा संबंध है, जहां जहां हमारा राग है, वो मिटाना शुरू करते हैं। तो फिर प्रश्न आ जाते हैं कि जब से भजन शुरू किया तब से विपत्तियां आ गई, लोग हमारे को प्रेम नहीं करते, वो नफरत की दृष्टि से देखते हैं, अमुक अमुक अमुक। ये वही तो हो रहा है जो आपने मांगा है। प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें सर्वात्म वृत्ति चाहिए, और हमारी वृत्तियां फैली हैं, तो हमारे राग का वो नाश करके उन वृत्तियों को अपने में लगा रहे हैं, और वो भजन छोड़ देता है, वो सतमार्ग छोड़ देता है। कि जब से शुरू किया तब से घाटा, लोगों का अपमान, परिवार में कोई प्यार नहीं करता, और एक दो अगर पधार गए तो फिर तो और पुष्ट हो गया कि बड़ा अनिष्ट मार्ग है, भगवत मार्ग नहीं चलना। देखो, जब भगवान से तुम प्रेम मांगोगे तो प्रेम तभी होता है जब अनन्यता आती है। तो आप अनन्य बन नहीं पा रहे, तो आपको अनन्य बनाएंगे। वो अन्य का अपहरण करके ही तो अनन्य बना जाता है, और जब अन्य का अपहरण होने लगा तो आप चिल्लाने लगे, ये क्या, ये क्या, तो मांगा क्या था?
हे प्रभु निरंतर भजन हो, आपसे प्रेम हो, वही तो कर रहे हैं। नहीं ये नहीं चाहिए तो फिर मांगो संसार के भोग सामग्री, फिर ये बात नहीं आएगी, ये बात नहीं आएगी। संसार के भोग जन्म जन्मांतरों में कभी फिर कृपा होगी, तब यही होगी, तब यही कृपा होगी, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं रहेगा। भक्ति के मार्ग में जब चला जाता है तो भगवान सहयोग करके ऐसी स्थिति देते हैं कि कोई प्यार नहीं करता, सच्ची में कोई प्यार नहीं। जब आपके अंदर विवेक होगा और झांक के देखोगे तो उसकी स्वार्थ और वासना झलकती नजर आएगी, जो आपको कह रहा मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। जब जांच करके देखो तो उसका अपना सुख, उसका अपना स्वार्थ नजर आता है, प्यार नजर नहीं आता। प्यार होता है जिससे हम प्यार करते हैं उसको सदैव सुख प्राप्त हो, कभी स्वप्न में भी दुख प्राप्त ना हो, ऐसा केवल भगवान, दूसरा कोई नहीं। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहें आमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाणी मांगे विष, यही बड़ मूर्ख। आम विज्ञ यही मूर्ख, विषय सुख केन, दिव तव चरण दिया विषय सुख भुलायु। जो अन्य कामना से हमारे प्रभु का भजन करते हैं तो प्रभु कृपा करके उसे अपने चरणों में प्रेम देने की चेष्टा करते हैं। भक्तों का संग, नाम, गुण, कीर्तन आदि के द्वारा उसे आगे बढ़ाते हैं। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं बड़े मूर्ख हैं, ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं? ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे हम, पद प्रतिष्ठा मांगे हम, ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ मूर्ख, ये बड़ी मूर्खता है। अमृत छाण करके हम विषय सुख मांग रहे हैं। देखो सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और हृदय में जलन पैदा हो गई। ये मैंने क्या मांगा? ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे अनंत, हे भगवान, तो ही भगवत वासुदेवे मुहु निरंतरम भक्तिम प्रेम प्रवहताम सात्येन कुर्वताम अमलाशयानाम अमल आशयो एशाम ते अमलाशयाः निर्मलांतः करणानाम महताम सताम प्रसंगः मे मम भूयात् एन भगवत गुण कथामृत पानमत्तः भवतो गुणानाम। हे प्रभु, मेरे से चूक हो गई। मेरे अंदर कामना थी कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी नहीं। प्रभु ये चूक इसलिए हो गई कि बहुत काल तक आपके प्रेमी संतों का संग नहीं मिला। इसलिए हे अनंत, हे भगवान, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम एनांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्तः। प्रभु, जो आपके नाम जप में, आपकी लीला कथा कहने सुनने में मत हैं, ऐसे अपने प्रेमी संतों का मुझे संग दे दो। मुझसे जो चूक हुई, क्या चूक हुई? ये जो अटल पदवी मिली। देखो जलन हो रही हृदय में कि मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, प्रभु की दासता क्यों नहीं मांगी। अटल पदवी ऐसी कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पर ध्रुव जी आज भी विराजमान है, पर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। सोचो उस अटल पदवी, अपने तो थोड़े थोड़े विषय मांग रहे हैं, उनको दुख हुआ कि मैंने दासत्व क्यों नहीं मांगा। प्रभु के समीप निरंतर रहकर इनके श्रीअंग की सेवा करता, ऐसे प्रेम निधि प्रभु की संग क्रीड़ा करता। ये चूक कहां से हो गई? पता चला भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ, इसीलिए चूक हो गई। तो कह रहे कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद गृहवित्तदाराः ये त्वज्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे
नलिनाभ प्रभो, जिनको आपके श्री चरण कमलों की प्रियता प्राप्त हो गई है, जो आपके श्री चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले वो अतिशय प्रिय अपने शरीर, अपने देह और देह के संबंधी पुत्र मित्र कलत्र घर धन धाम, इन सब से बेपरवाह होकर के आपका भजन करने लगता है। यह है संत संग का चमत्कार। ये भवदीयो पदारविंदयो चरण कमलयो यत् सौगंध्यम सौरभम तत्र लुब्धम आकृष्टम हृदयम मनो, उनकी स्थिति हमारे ऊपर उतरती है। ये चादो देहम अनुश्रुत सुहृद ग्रह वित्त दारा तानपि न स्मरंती, बस हरि कथामृत पीत्वा मत्तः संतो न स्मरंती केवलम योग योगादि निष्ठानाम देहाभिमानिनानाम व्यावृत्ति तु शब्देन दर्शिता। देहाभिमान से युक्त होकर बड़े बड़े योग अनुष्ठान करने से स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति भगवत प्रेमी महात्माओं के लीला गायन, नाम कीर्तन, महिमा गायन का जब हम श्रवण करते हैं तो उनके संग से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अतिशय प्रिय देह और देह की संबंधी वृत्तियां जो पुत्र में, मित्र में, कलत्र में, घर में, धन धाम में हैं, इन सब से वृत्तियां हट जाती हैं और बेपरवाह होकर भगवान के सुमिरन में डूब जाती है। ये संत संग का प्रभाव है। तेषामहं पाद सरोज रेणुर माया बहेयाधि किरीट मायु यम नित्यदा बिभ्रतया सुपापम नश्यत्यमुं सर्वगुणाः भजन्ति। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है